Hey everyone, welcome to the second project of the Bootstrap जहाँ पे हम सिर्फ यूजिंग Bootstrap HTML एंड ज़रूरत पड़ी तो CSS की हेल्प से हम पेजेस को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है। इसके पहले हमने टू डू एप्लीकेशन के लिए टेम्पलेट्स डिज़ाइन किए थे, पेजेस जहाँ पे वर्किंग नहीं होता है, आपके ऑर्डर्स प्लेस नहीं होंगे, कुछ भी काम नहीं करेगा, बट एक पेज का डिज़ाइन क्रिएट होता है। क्योंकि अभी हमको जावास्क्रिप्ट नहीं आता है तो हम स्टैटिक पेजेस डिज़ाइन करना सीख रहे हैं। जब हम जावास्क्रिप्ट सीख लेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। सो लेट्स सी कि हम क्या इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो ये हमारा होम पेज होगा जहाँ पे कुछ रैंडम इमेजेस दिखेंगी शूज़ की। ये हमारा एक सेक्शन है जहाँ पे शूज़ के इमेजेस दिखते हैं, कुछ बटन्स हैं, बाय नाउ, ऐड टू कार्ट। ओके, इसके बाद है हमारे पास वॉचेस के कुछ इमेजेस, कुछ फर्नीचर के। ओके, तो इस तरह से हमने बहुत सिंपल सा एक पेज बनाया हुआ है जो कि हमारा होम पेज है हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट का। इसके बाद आपके पास प्रोडक्ट पेज है, इस पर आप क्लिक करते हो तो आप चले जाते हो उस प्रोडक्ट पेज पे, जो कि अगेन बहुत अच्छा है। ये जो इमेजेस वो चेंज नहीं होती क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट नहीं आता है। जब हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे आगे तो हम देखेंगे इसको इमेजेस को कैसे चेंज करना है। तो इस तरह से यहाँ पे इमेजेस दिखती हैं। यहाँ पे हो गया हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, बाय नाउ बटन, ऐड टू कार्ट बटन, कुछ स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट का डिटेल, प्रोडक्ट का टाइटल। ठीक है, गो बैक एंड क्लिक ऑन सम अदर प्रोडक्ट। ये आ गया उस प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन। नाउ इसके बाद आप जब उसको ऐड टू कार्ट कर दोगे तो आपके पास कार्ट पेज होना चाहिए। तो हमारे पास कार्ट पेज है। लेट्स गो टू द कार्ट पेज। कार्ट पेज में हमने कुछ रैंडम प्रोडक्ट ऐड किए, क्वांटिटी, प्राइस, उसका टोटल, एंड देन इन सब का टोटल यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। रिमूव करने के लिए एक बटन है एंड देन पे टू प्रोसीड। इसके बाद हमारे पास एक ऑर्डर पेज हमने बनाया हुआ है जहाँ पे हम दिखाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है जो कि रेडी टू शिप है और डिलीवर हो चुका है, कैंसिल है। अगर नहीं हुआ है डिलीवर या फिर कैंसिल तो कैंसिल ऑर्डर नाम का यहाँ पे बटन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्ट पेज। ऑर्डर पेज, ऑर्डर पेज में यहाँ हेडिंग में ऑर्डर होना था। ठीक है, तो कार्ट पेज, ऑर्डर पेज, होम पेज प्लस जो प्रोफाइल पेज है जहाँ पे हमने एक प्रोफाइल पेज बनाया हुआ है जिसमें सिंपल सा पेज है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो एक बार जब आप बाकी के पेजेस बना लोगे तो आप प्रोफाइल पेज खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये आपके लिए इसमें होमवर्क होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस प्रोजेक्ट, सो लेट्स क्रिएट इट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है शॉप नाम का। इसमें एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, हमारा जो बेसिक फ़ाइल है विच इज़ index.html। ओके, देन इस index.html के अंदर ऐड कर लेते हैं बेसिक HTML टेम्पलेट हमारा HTML5। ना उसको नाम दे देते हैं ई शॉप। ठीक है, लाइक दिस। रन कर लेते हैं इस फाइल को। तो जो हमारा इंडेक्स फाइल है विच इज़ द होम पेज, तो गो लाइव पे क्लिक करेंगे या फिर राइट क्लिक करके लाइव प्रीव्यू भी ओपन किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इंडेक्स फाइल आ गया जहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक हेडर ऐड करेंगे पहला काम, क्योंकि उससे पहले हमें बूटस्ट्रैप ऐड करना है। तो लेट्स ओपन दी बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप 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 5 ये आ गया। देन लेट मी जूम इन like this. Now go to the docs and then copy these CSS। तो मैं यहाँ से CSS को कॉपी कर लेता हूँ या फिर सिंपली आप इसको कॉपी कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट CSS दोनों आ जाएंगे एंड देन पेस्ट इट। ओके, तो यहाँ पे CSS भी ऐड हो गया, जावास्क्रिप्ट भी ऐड हो गया। नाउ हेडर ऐड करना है, सिंपली बूटस्ट्रैप में जाएंगे, ऐड करेंगे नेव बार, सर्च करेंगे नेव बार। तो नेव बार हाउ इट वर्क्स ये रहा। तो जो बेसिक नेव बार है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। लेट्स कॉपी इट एंड देन ई शॉप में यहाँ पे पेस्ट करेंगे लाइक दिस। तो ये हमारा नैव बार आ गया। ठीक है, ओके, तो ओके हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट बस लिंक किया है इसलिए यहाँ पे इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो मुझे CSS भी चाहिए है। गो बैक, तो यहाँ पे ये रहा CSS का लिंक। इसका एक बेसिक टेम्पलेट होगा स्टार्टर, उसको हम कॉपी करेंगे। तो ये जावास्क्रिप्ट है बेसिकली दोनों। ओके, तो ये रहा, इसके अंदर है CSS। ओके, तो ये जो लिंक है इसको कॉपी करेंगे, कॉपी किया एंड देन पेस्ट किया। ठीक है, क्योंकि हमें इसका मतलब समझ में आ चुका है तो हम कॉपी पेस्ट करके भी काम चला सकते हैं, क्योंकि हमें इसके बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक नैव बार। ठीक है, डार्क नैव बार कैसे क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमने लास्ट में देखा हुआ था। लेट्स गो टू द नैव बार यहाँ पे। ठीक है, हम अभी नैव बार पे हैं। इसके बाद कलर स्कीम में जाएंगे, ये रहा कलर स्कीमास। एंड देन यहाँ पे मुझे ऐड करना है BG यूटिलिटी क्लासेस हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ नया अपडेट है जिसको हम ऐड करेंगे, डेटा BS थीम इज इक्वल टू डार्क। ठीक है, तो नैव बार के अंदर यहाँ पे ऐड करेंगे लाइक दिस। तो एक ब्लैक नैव बार हमने यहाँ पे क्रिएट किया। ऑसम।
ना कुछ चीज़ें हैं जो मुझे रिमूव करनी, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये होम पेज है, होम का लिंक मुझे चाहिए है, एक ये लिंक है ये भी मुझे चाहिए। ड्रॉप डाउन की मुझे ज़रूरत नहीं है, रिमूव करेंगे। डैशबोर्ड की ज़रूरत नहीं, रिमूव करेंगे। और इसको भी हमने यहाँ से रिमूव किया। ऑसम। तो जो लॉगिन जो लिंक है इसको मैं चेंज करके मैं लॉगिन में कन्वर्ट कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे हम इसको करेंगे लॉग आउट, और एक और बना लेते हैं रजिस्टर का। जब हमारे पास सर्वर होगा, हम जब एक रिएक्ट पे काम करेंगे या फिर और भी दूसरी टेक्नोलॉजीज पे, तो जो बटन है ये हाइड एंड शो होंगी। अगर यूज़र लॉग इन है तो लॉग आउट बटन हाइड हो जाएगा, फिर लॉग आउट बटन दिखेगा। अगर वो लॉग आउट है तो उसको लॉग इन बटन दिखेगा और रजिस्टर बटन भी दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम अपने एप्लीकेशन को डायनेमिक बनाते हैं। बट अभी हम अपने प्रोजेक्ट में बस एक स्टैटिक टेम्पलेट्स क्रिएट कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि बूटस्ट्रैप से कैसे बेसिक टेम्पलेट्स यहाँ पे क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद कुछ और बटन ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि ऑर्डर्स के लिए एक और ऐड कर देते हैं, कार्ट के लिए लाइक दिस, एंड देन एक और ऐड कर लेते हैं प्रोफाइल के लिए। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल बटन्स यहाँ पे ऐड हो गए। कोई एक बटन अभी दिखा देते हैं, जैसे लॉग इन रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, तो लेट्स मेक इट हिडन, एंड देन जो रजिस्टर है उसको भी हिडन कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, या फिर मान के चलते हैं कि अभी हम लॉग इन है तो हम लॉग आउट बटन दिखा देते हैं और अभी जो लॉग इन बटन है उसको हाइड कर देते हैं। तो इस तरह से ये दिख रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर्स पे जाएंगे तो ऑर्डर पेज दिखना चाहिए। तो लॉग आउट पे कुछ भी नहीं करना है, लॉग इन पे भी कुछ नहीं करना है। ऑर्डर्स पे हमें जाना है स्लैश ऑर्डर्स पेज पे, एंड देन कार्ट पे हमें जाना है स्लैश कार्ट पेज पे। अब क्योंकि हमारे पास स्टैटिक पेजेस हैं तो यूआरएल्स ऐसे नहीं होंगे, प्रॉपर होंगे cart.html, orders.html। ठीक है, लॉगिन में स्लैश login.html। लॉग आउट करोगे आप तो लॉग आउट होकर वापस लॉगिन पेज पे चले जाओगे। सो login.html पे ही जाना है यहाँ पे भी मुझे, लाइक दिस, एंड देन रजिस्टर पे register.html। परफेक्ट। प्रोफाइल पे profile.html। अब हम क्लिक करेंगे होम पे, तो होम पेज पे आएंगे। तो होम जो है हमारा ये रहा होम, इसके लिए हमें यूआरएल देना है स्लैश मतलब कि करंट पेज। तो होम पे आएंगे तो आ गए हम होम पेज पे। ठीक है, तो अभी हम क्योंकि लाइव सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू करेगा, और इशू नहीं मतलब अभी हम जो लाइव हैं हम कौन से फोल्डर से लाइव जा रहे हैं, अभी हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर से लाइव जा रहे हैं, इसलिए कुछ ऐसा ये चल रहा है। तो इसको हम रिजॉल्व करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ./index.html इस तरह से फाइल का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा ./ क्योंकि हम डिफरेंट फोल्डर से लाइव हैं और हमको करंट फोल्डर में जो फाइल रखी है वो फाइल चाहिए। तो ये जो फाइल्स हैं ये करंट फोल्डर में बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा ./. ठीक है, ./. डॉट का मतलब है करंट फोल्डर, और जो करंट फोल्डर शॉप इसी के अंदर होगा profile.html, इसलिए। ठीक है, तो शॉप पे जाएंगे, शॉप के अंदर ये आ गया इंडेक्स पेज। ऑर्डर्स पे गए तो कोई पेज नहीं दिख रहा है हमको, तो ये पेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम पेज को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसके नीचे बनेगा बाकी के पेजेस। ठीक है, तो इंडेक्स पेज को कॉपी पेस्ट किया, इस पेज को मैंने नाम चेंज किया, हमने लिखा orders.html। अभी हम वापस जाएंगे तो हमारे पास orders.html आ गया। परफेक्ट, ये रहा। तो इस तरह से cart.html चाहिए नहीं है, कॉपी करेंगे, पेस्ट किया, cart.html। अगेन मैं कह देता हूँ अभी सिर्फ हम पेजेस डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ भी इसमें डायनेमिक नहीं है, क्योंकि हमें अभी जावास्क्रिप्ट नहीं आती, हमें कोई सर्वर साइड लैंग्वेज नहीं आती है, इसलिए। ठीक है, orders.html, cart.html बन गया, रीलोड किया, cart.html। प्रोफाइल पे चलते हैं, मिसिंग है, फिर से कॉपी पेस्ट किया, एक और पेज बनाएंगे profile.html लाइक दिस। तो मल्टीपल पेजेस हमारे पास बन चुके हैं, पेज को रीलोड किया, ऑर्डर पेज, कार्ट पेज, प्रोफाइल पेज, मल्टीपल पेजेस। अब अलग अलग पेजेस की अलग डिज़ाइन बनाएंगे, तो पहले होम पेज पे काम करेंगे। तो होम पेज पे हम बहुत सारे प्रोडक्ट के कार्ड दिखाएंगे, जहाँ पे एक कार्ड रहेगा, जैसे अमेजोन के कार्ड दिखते हैं। ओके, तो कार्ड बनाने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रो एंड कॉलम्स का। ठीक है, रो एंड कॉलम से पहले हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कॉरोजल का, जो ऊपर आपका स्लाइडर रहेगा वहाँ पे हम कॉरोजल का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले कॉरोजल क्रिएट करते हैं। कॉरोजल कैसे क्रिएट करते हैं, चलते हैं बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन में, एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉरोजल कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, लेट मी जूम इन, यहाँ पे कॉरोजल ये हमको मिलेगा कंपोनेंट्स के अंदर, ये रहा कॉरोजल। ठीक है, तो कॉरोजल कैसे क्रिएट करते हैं, ये रहा। सिंपली एक डिव बनाते हैं कॉरोजल इनर के बाद इसके अंदर आइटम्स रहेंगे, जिसके अंदर एक इमेज ऐड करेंगे लाइक दिस। कॉरोजल आइटम एक क्लास अप्लाई करना है, और इसके बाद कॉरोजल प्रीव्यू, कॉरोजल नेक्स्ट। तो इस तरह से कॉरोजल बन जाएगा। ठीक है, कॉपी करते हैं, इसको समझ चुके हैं हम पहले की वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखे तो वो देख लीजिए पहले।
ठीक है, तो हम इसको कॉपी पेस्ट करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वापस चलते हैं ई शॉप में यहाँ पे, और ये रहा हमारा होम पेज index.html। इस index.html के अंदर यहाँ पे ये रहा नैव के बाद ये हमारा रहेगा हीरो सेक्शन मतलब जहाँ पे कॉरोजल दिखता है। ठीक है, हीरो सेक्शन। ठीक है, इसमें कर देते हैं यहाँ पे एंड हीरो सेक्शन लाइक दिस। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पे ऐड करना है कॉरोजल, ये ऐड कर दिया। तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि हमारे पास इमेजेस नहीं है। तो इमेजेस कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। मेरे पास एक वेबसाइट है lorem.space, गूगल सर्च करेंगे lorem.space, तो ये वेबसाइट खुलेगा। इसमें आप जाओगे तो आपको यहाँ पे इमेजेस के लिए जो है इमेजेस की इसमें API मिल जाती है। तो इसमें आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी, जैसे कि ये कॉपी किया मैंने इसको यहाँ पे। तो इसमें आप देखोगे अलग अलग तरह की APIs हैं, जैसे हाउ टू यूज़ API में जाओगे तो ये कुछ APIs हैं, इनकी इमेजेस आपको मिलेंगी। तो फैशन, शूज़, वॉचेस, फर्नीचर, है ना, तो इनकी आपको इमेजेस मिल जाएंगी। लेट्स ट्राई इट। तो मैं यहाँ पे पहले सर्च करूँगा शूज़ के लिए एक API। तो मैंने इस URL को कॉपी किया। ये URL मुझे कहाँ से मिला, ये लिखा है। ठीक है, तो वहाँ पे जाएंगे, देन इमेज के बाद जो गेम लिखा हुआ है उसको मैं चेंज करके लिखूंगा यहाँ पे शूज़ लिखने के बाद हाइट एंड विड्थ देनी है। तो मुझे जो विड्थ है, विड्थ मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल, तो मुझे विड्थ चाहिए है 1920। ठीक है, फुल विड्थ मुझे HD चाहिए इमेज। एंड देन जो विड्थ है, जो हाइट है, वो मुझे चाहिए 300 पिक्सल्स का। एंटर किया, यहाँ पे आप एक देखो कि एक HD इमेज मिल जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और चेंज करते हैं, 400 का हाइट लेते हैं। तो ये मिल गया एक शूज़ का इमेज, उसका हाइट 400 है। ठीक है, फिर से एक और बनाते हैं 500 के साथ, 500 विड्थ का। तो ये कुछ इस तरह से मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो वापस चलते हैं अपने स्क्रीन में। ये रहा, यहाँ पे जो SRC है, यहाँ पे मैं एक इमेज बनाऊंगा रैंडम। मुझे एक इमेज चाहिए, इस तरह से मुझे एक इमेज मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको फिर से पेस्ट करूंगा तो मुझे दूसरा इमेज मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं सेम इमेज मिलता है या फिर अलग अलग। तो मुझे सेम इमेज मिल रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे मुझे इस क्वेरी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो अलग अलग इमेज लगाते हैं। तो एक इमेज मैंने शू का लगा दिया, दूसरा इमेज लगा लेते हैं फर्नीचर का, एंड एक और लगा लेते हैं तीसरा इमेज। थर्ड जो इमेज है वो हमें मिल जाएगा वॉचेस का इमेज। तो कुछ लिमिटेड इमेजेस जो आपकी मिलती हैं यहाँ पे, जैसे कि मूवी, गेम, एल्बम, बुक, फैशन, शूज़, वॉच एंड फर्नीचर। ठीक है, उसमें से 2-3 कैटेगरी मैंने उठाई। तो अभी मेरा जो कैरोसेल है वो कैसा दिख रहा है आप देखोगे, ये रहा। ठीक है, मेरा होम पेज, ये बटन है मेरा नैव बार, इसके नीचे कैरोसेल आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप का कैरोसेल चलने लगा। ये बढ़िया। ठीक है, ऐसा रहता है ई-कॉमर्स का वेबसाइट का इनिशियल जो पेज होता है वो, है ना। तो ये जो कैरोसेल है, अगर आप चाहते हो इसको आप ये हाफ स्क्रीन में दिखे, या जो आपका वेबसाइट है वो कंटेनर विथ साइज बनाए, फुल स्क्रीन ना रहे, तो हम एक मेन जो सेक्शन है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस सबको एक मेन में ऐड कर लेते हैं, और मेन के अंदर कैरोसेल। और फिर जो मेन है इसमें क्लास अप्लाई कर लेते हैं। मेन में क्लास अप्लाई कर देते हैं कंटेनर। तो क्या होगा, इसका साइज जो है कंटेनर साइज जो आएगा, जैसे कि हमने पहले देखा था, लाइक दिस। ये हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, इसके बाद वापस आते हैं। जैसे ये था, ये एक बिना इंडिकेटर्स के था, तो यहाँ पे एक इंडिकेटर ऐड कर सकते हो लाइक दिस यहाँ पे। तो इंडिकेटर्स के लिए आपको ये वाला जो डिव है इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिकेटर्स ऐड हो जाएंगे इससे। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कीजिए एक बार। तो वापस चलते हैं, ये जो डिव है इनर के ऊपर आपको ये इंडिकेटर वाला डिव पेस्ट करना है, इससे आपको इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि 3 इमेजेस हैं तो हमने 3 बटन्स बनाए जो कि 3 इंडिकेटर्स हैं। अगर मेरे पास एक और इमेज होगा तो मेरे पास एक और बटन मुझे क्रिएट करना पड़ेगा जो कि हमारा इंडिकेटर होगा। ठीक है, लाइक दिस। ऑसम। तो ये बढ़िया है। तो अभी हमें क्या करना है कि जो कैरोसेल है इसमें हम एक मार्जिन ऐड कर सकते हैं, ऊपर से थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। तो क्या करेंगे, क्लास अप्लाई करेंगे empty4 या फिर empty3, तो ऊपर से स्पेस आ जाएगा लाइक दिस, है ना। तो इमेज उतना काफ़ी छोटा लग रहा है, एक काम करते हैं, ओके 300 इसलिए छोटा लग रहा है, तो इसको मैं कॉपी करके कर देता हूँ 600। लेट्स सी क्या होता है इमेज का साइज। ऑसम। आई थिंक ये जो इमेज साइज है ये परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इमेज आ गया। ना उसके नीचे हमको कुछ कार्ड्स दिखाने हैं, तो कार्ड्स दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ पे हम कर देते हैं प्रोडक्ट्स कार्ड्स, है ना, प्रोडक्ट्स कार्ड्स लाइक दिस। तो यहाँ पे 3-4 कैटेगरी के अपन प्रोडक्ट दिखा लेते हैं यहाँ पे। तो पहला जो कैटेगरी रहेगा
पहला वाला रो उसमें हम दिखा देंगे फर्नीचर का, देन वॉचेस का, इस तरह से अलग अलग इमेजेस। ठीक है, तो कार्ड क्रिएट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे कार्ड कंपोनेंट है, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे कार्ड लाइक दिस। यहाँ पे देखोगे ये कार्ड है बेसिक सा, इस कार्ड को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से लाइक दिस। ठीक है, नाउ वापस चलते हैं, यहाँ पे मुझे इस कार्ड को क्रिएट करना है, तो एक डिव बना लेते हैं, क्योंकि मुझे 3 कार्ड या 4 कार्ड क्रिएट करने हैं। तो इसमें क्लास अप्लाई कर लेते हैं, रो क्लास। ठीक है, एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर एक क्लास अप्लाई कर लेते हैं, क्लास इज इक्वल टू कॉलम क्लास। ठीक है, तो इक्वल साइज का यहाँ पे कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट होंगे। परफेक्ट, फाइल को फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद द प्रिटियर। ऑसम। तो इस तरह से हमारा जो एक कार्ड है ये बन गया एक कार्ड। इसी तरह से और भी कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, बट उससे पहले एक इमेज यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो वापस चलते हैं लॉरम इप्सम, जो ये हमारा API है इस पे, एंड देन यहाँ पे जो SRC है इसको हम पेस्ट कर लेते हैं इमेज अपना। ठीक है, तो मुझे जो साइज चाहिए वो थोड़ा सा चेंज करते हैं, विड्थ है ये हम कर लेते हैं 300 पिक्सल्स का, एंड जो हाइट है इसको हम कर देते हैं 500 पिक्सल्स। तो ये कुछ इस तरह से इमेज दिख रहा है, काफ़ी बड़ा इमेज है, तो इसको कर लेते हैं 300 या इसको कर लेते हैं 400 का, ये इमेज सही लगेगा 3x4 का। ठीक है, ये भी सही नहीं है, तो स्क्वायर शेप का इमेज भी रख सकते हैं, या फिर कर लेते हैं 350 का लाइक दिस, ये सही है। ठीक है, इसमें एक विड्थ अप्लाई किया हुआ है, इस विड्थ को मैं रिमूव कर रहा हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ इमेज ऐसा दिख रहा है, लेकिन अभी एक ही कार्ड है इसलिए ऐसा दिख रहा है, जब मल्टीपल कार्ड्स होंगे तो ये प्रॉपर दिखेगा। तो इस कार्ड को, इस कॉलम को कॉपी कर लेते हैं, 2 और कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 जो टोटल कार्ड्स हैं वो मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया पहले हम यहाँ पे शूज़ का इमेज दिखाएंगे, तो कैसे करेंगे, जो हमारा कैटेगरी इसको चेंज कर सकते हैं, मूवी को चेंज करके हम यहाँ पे लिख देते हैं शूज़ लाइक दिस, एंड देन अलग अलग इमेजेस चाहिए तो आपको लास्ट में क्वेरी स्ट्रिंग ऐड करना पड़ेगा, एंड करके क्यू ऐड करेंगे या फिर 1 2 3 कोई भी एक नंबर ऐड कर दीजिए, उससे क्या होगा डिफरेंट URL जनरेट होंगे। तो जब डिफरेंट URL होगा तो हमको डिफरेंट इमेज मिलेगी। ठीक है, ये एक हैक है कि आपको डिफरेंट इमेज कैसे मिलेगी। तब देखो इमेज लोड होगी यहाँ पे, अच्छा नहीं हो रही, नॉट एंड क्यू, रैंडम, कुछ भी रैंडमली एक नंबर ऐड करना पड़ेगा, आई थिंक रैंडम इज इक्वल टू 4, नो ओके, ओपन इन न्यू टैब, लेट्स ट्राई कि ये क्यों नहीं आ रहा है। कैटेगरी नॉट फाउंड, ओके एक्चुअली मैंने कैटेगरी मिस कर दिया, शूज़ ऐसा नहीं है, SHOES शूज़। ओके आया, डिफरेंट इमेज आया यहाँ पे, परफेक्ट। तो इस तरह से हमने जो 3 कार्ड्स हैं यहाँ पे वो क्रिएट किए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ठीक है, अभी भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये डिज़ाइन इस साइज़ की वजह से ना, तो साइज़ को मैं 350 को फिर से 300 ही करता हूँ, स्क्वायर शेप का इमेज ज़्यादा अच्छा लगेगा। परफेक्ट, ये हो गया स्क्वायर शेप का एक इमेज। ठीक है, कार्ड टाइटल है, अलग अलग टाइटल्स यहाँ पे आप दे सकते हो, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शूज़, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा शूज़ टाइप 1, शूज़ 1, शूज़ 2, शूज़ 3 लाइक दिस। ओके, ये कुछ डिस्क्रिप्शन है, कार्ड टेक्स्ट, परफेक्ट, ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बटन को जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं, तो बटन का जो बटन प्राइमरी है इसका कलर चेंज करके दूसरा कलर का बटन बना लेते हैं। तो बटन चेंज करके बटन का बटन डार्क, मुझे डार्क जो वेबसाइट से ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ये हो गया डार्क बटन। ना जो गो समवेयर लिखा हुआ है इसको चेंज करके हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय नाउ। ठीक है, बाय नाउ, परफेक्ट है। नाउ इस ये जो बटन है इसको कॉपी करके एक और बटन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक और बटन क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा ऐड टू कार्ट, तो यहाँ पे इस तरह से एक और बटन क्रिएट हो गया, परफेक्ट, ऑसम, एक तरफा। दिस इज द पावर ऑफ बूटस्ट्रैप, और कोई भी CSS लाइब्रेरी है सेम ऐसे ही काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आपको कम दिख रहा होगा, लेट मी रैप इट लाइक दिस। तो ये एक रो बन गया, रो के अंदर हमने 3 जो है प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड किए। ये जो रो है ये शूज़ के लिए है, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं शूज़ प्रोडक्ट्स। ये सब जो काम है ये डायनेमिकली होता है, जब आपको जावास्क्रिप्ट बनने लगेगी तो ये सब काम बहुत आसानी से होगा, इतना सारा कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये शूज़ प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिव नहीं है तो एक डिव ऐड कर लेते हैं, एक डिव ऐड करके इसमें क्लास अप्लाई कर देते हैं MT4, तो मार्जिन ऐड हो जाएगा ऊपर से, ये कॉरोजल के बीच में थोड़ा एक मार्जिन दिख रहा होगा, सिर्फ हमने इसलिए इसको ऐड किया।
और इसका कुछ पर्पस नहीं, लाइक दिस। परफेक्ट। ये आ गए शूज़ हमारे, ठीक है, एक कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी का और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। तो जैसे शूज प्रोडक्ट थे, इसको कॉपी, जस्ट मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, ये हो गया कॉपी। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम वॉचेस, लाइक दिस। अब मुझे इसके यूआरएल चेंज करने पड़ेंगे, तो यूआरएल में जस्ट मुझे यहाँ पे वॉच लिखना है ताकि वॉच की इमेजेस आने लगे इस तरह से। परफेक्ट, ठीक है। सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी करनी है, WATCH वॉच, एंड देन यहाँ पे वॉच। परफेक्ट। शू 1, शू 2, शू 3 है, इसको चेंज करके वॉच कर लेते हैं, लाइक दिस। ओके, अब इसके बीच में कुछ स्पेस नहीं है, तो ये जो वॉचेस है यहाँ पे भी एक डॉट डिव ऐड कर लेते हैं। डिव में ऐड कर लेते हैं MT4 नाम का एक क्लास, लाइक दिस। और स्क्रीन को बड़ा करते हैं, ऑसम, ठीक है। एक कैटेगरी और ऐड कर लेते हैं फर्नीचर का, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो। कॉपी कर लेते हैं इसको, एंड देन ऐड किया, पेस्ट किया। यहाँ पे वॉचेस के बाद हमने लिखा फर्नीचर, एंड देन ये जो वॉच है इसको चेंज करके लिखेंगे फर्नीचर। परफेक्ट, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। तो ये हमारा बन गया होम पेज, बहुत सिंपल सा, कोई भी ज़्यादा तामझाम नहीं, बूटस्ट्रैप से बहुत सिंपल सा हमने यहाँ पे होम पेज क्रिएट किया। तो आई होप ये पसंद आया होगा, ठीक है। इसको मैं स्क्रीन को छोटा करता हूँ तो आप देखोगे कुछ ये इस तरह से काम करता है। तो हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, कैसे कि अगर हमारा स्क्रीन अगर मीडियम साइज में आता है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कार्ड यहाँ भी 2 दिख रहे हैं, कार्ड अभी यहाँ पे 3 दिख रहा है, हम उसको 2 कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी इसमें में जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है। तो जैसे ये मोबाइल स्क्रीन में आएगा इसको हम छोटा कर सकते हैं, कैसे। तो जैसे हमारे पास ये रो है यहाँ पे, लेट्स गो टू एट द टॉप हियर इन द शोज, तो लेट्स रैप इट। ये हो गया 3। तो ये कॉलम है, तो हमने कहा कि इक्वल साइज का कॉलम बना लो, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा कॉलम SM। जब आपका स्क्रीन स्मॉल साइज का हो तो उस केस में मुझे इसका जो साइज है वो रखना है 10, कॉल SM 10। तो आप देखोगे ये चेंज हो गया, कॉल SM 10। कॉल SM अगर मैं 6 करता हूँ तो इक्वल साइज के 2 कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो गए, लाइक दिस। और छोटा करते हैं तो फिर से 3 होगा, क्योंकि हम और छोटी स्क्रीन में जा चुके हैं अब। तो इसको फिर से एक और क्लास ऐड करेंगे, जब एक्स्ट्रा स्मॉल हो तब क्या करना है, तो कॉल एक्स्ट्रा स्मॉल पे मुझे 10 साइज ऐड करना है, ठीक है। आई थिंक कॉल एक्स्ट्रा स्मॉल, जो कॉलम ये वाला है, आई थिंक एक्स्ट्रा स्मॉल जैसा कोई क्लास नहीं होता, सॉरी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब एक्स्ट्रा स्मॉल में चला जाएगा तो ये जो कॉल क्लास है वो अप्लाई होगा। तो हम इसके लिए एक पर्टिकुलर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कहा कॉल 10, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा कॉलम 10, एंड देन हमने यहाँ पे कहा कॉलम 10। तो ये हर एक स्क्रीन साइज के लिए अप्लाई होगा, तो ये हो गया कॉलम 10। लेकिन अभी सेंटर में नहीं है तो एक और क्लास ऐड कर सकते हैं, विच इज MX ऑटो। तो सेंटर में जाएगा, लाइक दिस, आ गया सेंटर में। लेकिन जैसे ही मैं स्क्रीन को स्मॉल साइज में ले जाता हूँ तो ये कॉल SM6 अप्लाई होता है, क्योंकि स्मॉल स्क्रीन में है अभी। लेकिन जैसे हम थोड़ा और बड़ा करते हैं स्क्रीन को, स्मॉल स्क्रीन से ये, तो जो स्मॉल स्क्रीन का इफेक्ट है वही यहाँ पे आ रहा है अभी, ठीक है। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल स्क्रीन से जितने बड़े स्क्रीन है उसमें ही अप्लाई हो रहा है। तो इस केस में हम इसको थोड़ा और चेंज कर सकते हैं, कैसे। तो यहाँ पे हम कहेंगे मीडियम स्क्रीन में आपको क्या करना है, तो हमने कहा कॉलम MD फॉर मीडियम, एंड देन हमने यहाँ पे कहा 4, कॉल MD4, मतलब कि जैसे मीडियम स्क्रीन या उससे बड़ा स्क्रीन होगा ये 4 का जो स्पेस है वो लेगा। लेकिन जैसे ही छोटा होगा तो ये 2 का आ गया, इसके पहले ये 1 का आ गया, लाइक दिस, ठीक है। लेकिन जैसे ही स्क्रीन छोटा होता तो ये देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो हम हर एक कॉलम में एक और क्लास अप्लाई करेंगे, विच इज, इसके बाद ऐड कर सकते हैं MX ऑटो के बाद MT1 या फिर 2, ये। तो आप देखो कि स्पेस हल्का सा दिख रहा होगा, MT मतलब हर एक कार्ड के टॉप में स्पेस है यहाँ पे, लाइक दिस। तो स्क्रीन को बड़ा करते हैं, ऑसम ऑसम, परफेक्ट। अभी इस बटन को देखो, यहाँ पे भी स्पेस दिख रहा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जितनी भी बटन्स हैं, ये बटन है ना, जितनी भी बटन्स हैं, हर एक डार्क बटन को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ शॉर्टकट VS कोड का, ठीक है। हर एक डार्क बटन को मैंने सेलेक्ट किया, उसके आगे मैं एक क्लास अप्लाई कर रहा हूँ MT-2, मतलब मार्जिन टॉप 2। टॉप से मार्जिन मैंने 2 का ऐड कर दिया। तो जैसे ही स्क्रीन छोटा होगा बटन एक के नीचे का आएगा मार्जिन टॉप 2, लाइक दिस, परफेक्ट। तो इस तरह से एक होम पेज हमारा बन गया, बहुत अच्छा सा होम पेज, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, दूसरा पेज डिजाइन करते हैं, ऑर्डर पेज। तो ये सब बटन काम नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें जावास्क्रिप्ट नहीं आती, कोई भी सर्वर साइड लैंग्वेज नहीं आती। तो अभी हमसे डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं अगेन, ठीक है।
है ना। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये काम कैसे करते हैं, तो आएगा आगे, हम इसको समझेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, पर अभी हम बेसिक पेज डिज़ाइन करना सीख रहे हैं। आई होप ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट हमको डिज़ाइन करना है ऑर्डर पेज या फिर कार्ड पेज। तो चलते हैं, कार्ड पेज में भी सेम कार्ड दिखेगा, क्योंकि यही वाला कार्ड हमको वहाँ पे दिखाना है, ठीक है, कि कार्ड में कौन कौन से प्रोडक्ट एडेड है आपके। या फिर दूसरा डिज़ाइन आप वो बना सकते हो कि ये कार्ड कितनी क्वांटिटी में ऐड है और उसका कितना प्राइस हो गया। एक और होता है डिटेल पेज, प्रोडक्ट की डिटेल पेज आप अभी नहीं बनाया हमने, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिटेल पेज भी हमको क्रिएट करना था। तो क्या करते हैं कि होम पेज पे चलते हैं, और जैसे ही आप किसी पेज पे क्लिक कर, किसी भी कार्ड पे क्लिक करोगे, ठीक है, किसी भी कार्ड के टाइटल पे या फिर शो मोर एड टू कार्ड बाय नाउ एक बटन बना लिया हमने, ठीक है। एक और बनाते हैं इसमें कि एक काम करते हैं, जैसे ही आप इस कार्ड पे ये जो H5 है इस पे आप क्लिक करोगे, क्या होगा कि आप प्रोडक्ट के डिटेल पेज में चले जाओगे, ठीक है। तो अभी हम सब में ऐड नहीं कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग में जो 3 प्रोडक्ट हैं उसमें बस ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट हो जाएगा नहीं तो क्या करते हैं कि ये जो H5 है इसमें हम एक लिंक ऐड कर लेते हैं, एक एंकर टैग ऐड करेंगे, एंकर से लिंक बनता है, ये हो गया लिंक। हमने यहाँ पे लिखा डॉट स्लैश प्रोडक्ट डिटेल .html या फिर pd.html, ये भी ठीक है, ./pd.html, ठीक है। अगेन ये जो शूज़ 2 है यहाँ पे भी एक एंकर टैग ऐड कर लेते हैं, ./pd.html, ये आ गया उसका टेक्स्ट। अगेन शूज़ नंबर 3 एंकर टैग ऐड किया, ./pd.html एंड देन पेस्ट किया लाइक दिस, ओके। तो ये जो ब्लू दिखने लगा इसको हम करेक्ट कर सकते हैं बाद में CSS के थ्रू। क्लिक करेंगे तो pd.html में जाएंगे, क्लिक किया pd.html में चले गए, परफेक्ट। तो अभी क्या करते हैं, pd.html क्रिएट कर लेते हैं। तो कोई भी पेज कॉपी कर सकते हैं, तो ऑर्डर्स पेज या फिर इंडेक्स पेज, क्योंकि इंडेक्स पेज में तो बहुत कुछ आ चुका है, तो ऑर्डर्स पेज को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट एंड देन pd.html। तो शूज़ पे क्लिक किया, प्रोडक्ट डिटेल पेज आ गया, ठीक है। शूज़ 2 पे क्लिक किया, प्रोडक्ट डिटेल पेज आ गया लाइक दिस। शूज़ 3 पे क्लिक किया, प्रोडक्ट डिटेल पेज आ गया। सो लेट्स डिज़ाइन दी प्रोडक्ट डिटेल पेज। प्रोडक्ट डिटेल पेज में क्या होगा, एक रो होगा, रो में एक साइड इमेज दिखेगा, एक साइड डिटेल्स दिखेंगी, बहुत सिंपल है ना। तो प्रोडक्ट डिटेल पेज में चलते हैं और उसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नैव है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स फॉर्मेट दिस डॉक्यूमेंट विथ प्रिटियर, ऑसम नैव, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ मैं, डिटेल्स पेज मेन ऐड करेंगे इसके अंदर, और मेन के अंदर एक डिव ऐड कर लेते हैं, और इस डिव के अंदर बना लेते हैं div डॉट रो एंड कॉलम के फॉर्म में होगा, सो div डॉट कॉलम, एक और कॉलम बना लेते हैं, इक्वल साइज के कॉलम क्रिएट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पहले एक इमेज ऐड करेंगे, एक इमेज ऐड किया, एक src चाहिए, मतलब कि एक इमेज URL। सो लेट्स गो टू द index.html एंड देन यहाँ से कोई भी एक इमेज उठा लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये हमने एक इमेज उठाया यहाँ पे एंड देन एक इमेज यहाँ पे पेस्ट किया, तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मुझे एक इमेज मिल गया, क्योंकि अब ये इमेज डिटेल पेज है तो काफ़ी बड़ा इमेज होगा, हैवी इमेज होगा, क्वालिटी इमेज, क्योंकि थंबनेल के लिए हल्का इमेज था। तो इमेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 600 पिक्सल्स एंड 800 पिक्सल्स लाइक दिस, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा बड़ा सा इमेज आ गया यहाँ पे, काफ़ी बड़ा है, 500 एंड देन 600, ठीक है। तो ये एक इमेज आ गया। अब इसको भी हम कंटेनर साइज का रखेंगे, कंटेनर, तो आसपास में थोड़ा सा मार्जिन ऐड हो जाएगा। तो जो मेन है वहाँ पे ऐड करेंगे क्लास कंटेनर, ये आ गया। ऊपर से थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है empty4, स्पेस आ गया। जो इमेज है एकदम परफेक्ट ऐसा नहीं होगा, तो उसमें बॉर्डर्स भी होंगी कुछ, राइट। तो जो इमेज होगा ये वाला हमारा मेन इमेज, इसमें बॉर्डर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा क्लास इज इक्वल टू बॉर्डर नहीं, इसको हम कर देते हैं राउंडेड, बॉर्डर की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे ऐड करेंगे राउंडेड। जो इमेज के जो कॉर्नर है वो राउंडेड हो जाएंगे, हो गया राउंडेड। अब हो सकता है कि एक प्रोडक्ट में मल्टीपल इमेजेस हो, तो मल्टीपल इमेजेस का कैसे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं कि साइड में इमेज का थंबनेल्स दिखेंगे, सो जब क्लिक करोगे राइट हैंड साइड पे इमेजेस आएंगी ना। उसको भी छोड़ते हैं, उससे पहले नेक्स्ट जो कॉलम है हमारा वहाँ पे एक और डिव ऐड कर लेते हैं, इसमें भी ऐड कर लेते हैं मार्जिन MT, या फिर जस्ट क्लास ऐड कर लेते हैं M4, तो मार्जिन ऐड हो जाएगा। इसके अंदर ऐड कर देते हैं एक H1 में होगा प्रोडक्ट का टाइटल, तो हमने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट टाइटल
प्रोडक्ट टाइटल ये आ गया, उसके नीचे होगा डिस्क्रिप्शन एक पैराग्राफ में, लॉरेम के 10 वर्ड्स यहाँ पे हमने ऐड कर दिए, ठीक है। और बड़ा डिस्क्रिप्शन हो सकता है, तो हमने यहाँ पे लिखा लॉरेम 50, ये हो गया डिस्क्रिप्शन उसका, ठीक है। प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लाइक दिस, परफेक्ट, ठीक है। अभी क्या होगा कि इसमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि प्राइस कितना है इसका, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एक और, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं H5 और इसमें MRP दे देते हैं, विच इज़ मान लेते हैं कि ये 499 का है, लाइक दिस। एंड एक रूपी का सिंबल ऐड करेंगे, ठीक है। तो रूपी सिंबल कॉपी कर लेते हैं कहीं से, तो ये रहा, कॉपी करेंगे इसको एंड देन सिंपली यहाँ पे पेस्ट इट लाइक दिस, तो ये हो गया। लेकिन ये इतने का नहीं है, तो हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, राइट। तो हमारे पास एक, हमने HTML जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा था डिलीट ये टैग, तो उससे वो कट गया, बट उसका जो एक्चुअल प्राइस है वो कुछ और है। तो हम आगे एक स्पैन ऐड करके इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो लिख सकते हैं, तो रुपीज़, और इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 299 है, तो इतने का डिस्काउंट होगा उसमें कुछ, ठीक है। तो जो भी डिस्काउंट है हम उसको नीचे लिख देते हैं पैराग्राफ में, या फिर अगेन H5 में ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कितना हाफ का पड़ रहा है ये, 5000 से 2499 कर देते हैं, तो मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, 50% ऑफ लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। अब क्योंकि मेरे पास कुछ फॉर्मेटिंग के लिए कुछ क्लासेस हैं, तो उसको अप्लाई कर लेते हैं क्लास, जैसे कि डिस्प्ले 4 या डिस्प्ले 5 अप्लाई करते हो तो फॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाता है, तो ये काफ़ी सही लग रहा है मुझे, ठीक है। और सेम चीज़ मैं इस प्रोडक्ट में भी अप्लाई कर लेता हूँ, प्रोडक्ट के टाइटल में, तो उसको मैं और बड़ा दिखाना चाहता हूँ, डिस्प्ले 3 कर लेते हैं लाइक दिस, तो हो गया प्रोडक्ट टाइटल। इसके नीचे एक HR क्रिएट कर लेते हैं, लाइन ब्रेक, ये आ गया, ये हो गया उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है, लाइक दिस, परफेक्ट, 50% ऑफ। एंड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जिसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एक और HR ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे लाइक दिस, एंड एक HR पैराग्राफ के बाद ऐड कर देते हैं, लाइन ब्रेक डिस्क्रिप्शन के बाद अगेन, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। इसके बाद कुछ स्पेसिफिकेशन होगा, तो स्पेसिफिकेशन के लिए आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे एक H6 ऐड कर लेते हैं, एंड देन स्पेसिफिकेशन, ये लिखा स्पेसिफिकेशन H4 ऐड कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। स्पेसिफिकेशन के नीचे एक टेबल होगा, तो एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, डिव, एंड देन इस पर क्लास अप्लाई कर लेते हैं empty2, एंड देन यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक टेबल t body लाइक दिस, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कन्फिगर दी डिफॉल्ट प्रिटियर, ठीक है। तो ये हो गया स्पेसिफिकेशन, टी बॉडी के अंदर टी आर के अंदर TD, मल्टीपल होंगे यहाँ पे। तो हो सकता है इसका कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि हाइट, एंड देन हाइट में हमने लिखा इतना कोई भी 3 फीट लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं इसमें, जैसे कि कोई भी, मैंने कहा ये कोई प्रॉपर्टी है इसमें 4, ठीक है। ये एक उसका अगेन कोई प्रॉपर्टी, इसका वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से ये टेबल के फॉर्म में हमने यहाँ पे वैल्यूज़ यहाँ पे क्रिएट की, लेट्स कॉपी इट, कुछ इस तरह से, ठीक है। नाउ इस पे क्लास अप्लाई करेंगे, टेबल क्लास की, जो हमें बूटस्ट्रैप से टेबल मिलती है लाइक दिस, तो ये टेबल हो गया ना। टेबल में मैं ये लाइंस नहीं दिखाना चाहता ना, तो मेरे पास कुछ क्लासेस हैं इसमें, लेट्स विजिट टेबल, एंड टेबल में मैंने देखा हुआ था फ्लश्ड करके कुछ एक प्रॉपर्टी होता है, लेट्स सी, टेबल ये वाला, टेबल विदाउट बॉर्डर, तो टेबल बॉर्डर लेस ऐड करेंगे इसमें, लेट्स कॉपी इट, टेबल बॉर्डर लेस, तो ये टेबल चाहिए था। इस तरह से स्पेसिफिकेशन आ गया, ठीक है। इसके अंदर नीचे रिव्यूज़ होंगे, उसको आप ऐड कर सकते हो अपने एंड पे, ठीक है। तो रिव्यू ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है। और कमेंट्स ऐड कर सकते हो, किसने क्या कमेंट दिया, वो सारी चीज़ें।
तो ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बटन्स नहीं है, ऐड टू कार्ट एंड बाय नाउ के, तो वो ऐड करते हैं। तो 50% ऑफ है। इसके बाद यहाँ पे एक और डिव ऐड कर लेते हैं, इसके अंदर क्लास अप्लाई कर लेते हैं, क्लास P2, पैडिंग ऐड हो जाएगी। एंड देन ऐड करेंगे बटन। बटन में हमने लिखा बाय नाउ, एक बटन बनाया। एक और बटन क्रिएट कर लेते हैं, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट। ठीक है, क्लासेस अप्लाई कर लेते हैं इसमें, क्लासेस BTN डार्क, लाइक दिस, परफेक्ट। एंड देन ठीक है, 2 बटन यहाँ पे हमने ऐड किए। इसके बाद क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, आपकी कितना क्वांटिटी चाहिए, उसके लिए हम बटन ग्रुप ऐड कर सकते हैं। ऑसम, बटन ग्रुप ऐड कर सकते हैं। लेट्स सर्च फॉर बटन ग्रुप, ये रहा। इस बटन ग्रुप में मुझे चाहिए है ये चीज़ कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसमें मुझे बटन ग्रुप ये वाला चाहिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो इससे मैं क्या बनाना चाहता हूँ, जस्ट अ मिनट, पेस्ट किया, ये हो गया बटन ग्रुप। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसमें 3 बटन बनाना चाहता हूँ। जो बीच वाला है वो एक्चुअली में बटन नहीं होगा, वो होगा एक स्पैन। स्पैन, ठीक है, ये हो गया स्पैन, परफेक्ट। ठीक है, ये स्पैन है, ये बटन्स हैं। तो इसमें मुझे बताना है कि क्वांटिटी को प्लस करना है और एक साइड क्वांटिटी को माइनस करना है। एंड कितनी क्वांटिटी आपने ऐड की है वो आप यहाँ पे दिखाओगे, 2, लाइक दिस। ठीक है, तो प्लस पे आएंगे तो 2 प्लस होगा, यहाँ पे करेंगे तो माइनस होगा। ठीक है, दिस इज क्वांटिटी। ठीक है, वो अभी काम नहीं करेगा क्योंकि जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ को ऐड करेंगे। ठीक है, तो पेज को कर लेते हैं थोड़ा छोटा ताकि हम देख पाएँ इसको बड़े स्क्रीन में कुछ इस तरह से। ओके, तो अब यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस अगर दिखानी है तो लेट्स कॉपी दिस इमेज। एंड ये जो डिव है इसको हम करेंगे रो में कन्वर्ट। अब क्योंकि ये रो बन गया है तो इसके अंदर जो इमेज है उसके अंदर अगर मैं एक और इमेज यहाँ पे ऐड कर दूँ, ठीक है, मैंने एक और इमेज और ऐड किया तो ये कॉलम एंड रो के फॉर्म में देखेंगे। 2 इमेजेस हैं, तो अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कॉलम एंड देन यहाँ पे ऐड कर दिया हमने कॉलम, तो अभी साइड बाय साइड दिखेंगे यहाँ पे ये, क्योंकि इमेज का साइज़ जो है वो बड़ा है तो एक के नीचे एक आ रही है। लेकिन हम इस इमेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं यूजिंग IMG फ्लड, लाइक दिस। ठीक है, तो जब मैं इमेज को छोटा करूँगा तो ये इस तरह से दिखेगा। बट जो कॉलम है इसको हम साइज़ दे सकते हैं अलग अलग। तो फॉर एग्जांपल पहले को हम दिए कॉलम 10, तो जो स्पेस बचा वो कॉल 2 का बचा। तो अगर मैं इसको कॉलम 2 कर दूं तो मुझे जो सेकंड स्पेस वहाँ पे इमेज आ गया। तो उसको लेकिन मुझे अब डिव में कन्वर्ट करना है, तो उसको मुझे 10 में एंड उसके पहले एक और मुझे डिव ऐड करना है, लाइक दिस। एंड जो ये जो डिव है इसका जो साइज़ है वो हम रखेंगे कॉल 2, लाइक दिस। तो इसके अंदर जो इमेजेस आएंगी वो उस स्पेस में हमको दिखाई देंगी, लाइक दिस। दिखा? तो अब मुझे क्या करना है, ये जो इमेज है ये जो 50x60 है इसको थोड़ा इमेज को छोटा कर लेते हैं, इतना बड़ा इमेज की ज़रूरत नहीं है, ये सही है। ठीक है, 100x100 का इमेज भी चलेगा ये। ठीक है, तो अभी हम करेंगे इसका कॉपी, मल्टीपल कॉपीज क्रिएट किए तो ये कुछ इमेजेस यहाँ पे मुझे दिखने लगी। अब हर एक जो इमेज है स्पेस थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा। तो लेट्स ऐड empty1 या फिर empty2। तो टॉप से मार्जिन ऐड किया हमने, यहाँ पे empty3 ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया मार्जिन ऐड। हर एक इमेज डिफरेंट होना चाहिए, तो एक क्वेरी स्ट्रिंग ऐड कर लेते हैं, रैंडम क्वेरी स्ट्रिंग। तो इसके लिए हम ऐड करेंगे एंड रैंडम इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, कुछ भी ऐड करना पड़ेगा। तो पहले वाले में 1 ऐड किया, लाइक दिस। तो जब URL चेंज होगा तो इमेज भी चेंज होगी। ब्राउजर आपका जो URL उसको कैश कर लेता है, उसको पता है कि पहले उस URL में वो इमेज आई थी, तो वो वापस से उसको वही इमेज दे देता है ना। तो इसलिए हमको रैंडम स्ट्रिंग ऐड करनी पड़ रही है यहाँ पे, लाइक दिस। ठीक है, सो आई होप अभी ये एकदम परफेक्ट लग रहा होगा हमारा पेज। तो हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इमेज चेंज होगी, अभी नहीं हो रही है, जब आप जावास्क्रिप्ट सीख लोगे तब ये चेंज होगा। ठीक है, सो आई होप ये पसंद आया होगा। डिटेल पेज, नाउ, बाय नाउ, ऐड टू कार्ट। अभी चलते हैं कार्ट पेज डिज़ाइन करेंगे, जहाँ पे हम कुछ ऐड कर रहे हैं कार्ट में, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपने कितने प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड किए। ओके ओके, नाउ लेट्स डिज़ाइन दी कार्ट पेज। तो कार्ट पेज के लिए ओपन मैंने किया हुआ है cart.html, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। नाउ कार्ट पेज डिज़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पे एक मेन ऐड करूँगा। इस मेन के अंदर मैं एक टेबल ऐड करूँगा। टेबल से पहले एक h1 ऐड कर देते हैं,
और इस H1 में दिखाएंगे कि ये हमारा कार्ट है, ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पे कार्ट लाइक दिस, एंड देन यहाँ पे कंटेनर ऐड कर लेते हैं। सो मेन क्लास हमने लिखा है यहाँ पे कंटेनर लाइक दिस, एंड देन मार्जिन ऐड कर लेते हैं। तो हमने लिखा है empty4 फॉर मार्जिन टॉप, एंड देन यहाँ पे एक और क्लास अप्लाई कर लेते हैं डिस्प्ले क्लास। तो इससे थोड़ा और ये बड़ा देखिएगा, display5 ऐड कर लेता हूँ मैं लाइक दिस। थोड़ा और बड़ा करने के लिए display4 ऐड करेंगे। तो जितना आप 1 2 3 इस तरह से करते हो, जितना स्टार्ट में आते हो उतना बड़ा होता जाएगा लाइक दिस, ठीक है। display2 display1 लाइक दिस। ऑसम। एक सेपरेटर क्रिएट कर लेते हैं, एक HR एक लाइन। इसके बाद एक टेबल बना लेते हैं। तो एक और डिव क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हमने कहा टेबल। टेबल के अंदर मुझे क्या बनाना है, टेबल का हेड बनाना है। एंड देन टेबल के जो टेबल है मुझे बनाना है, टेबल में एक क्लास अप्लाई करना है टेबल। टेबल के अंदर मुझे बनाना है टी हेड प्लस टी बॉडी, ठीक है। लाइक दिस मैं क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन टी हेड के अंदर मुझे क्या बनाना है, टी आर, और टी आर के अंदर मुझे बनाना है टी डी मल्टीप्लाइड बाय 4 लाइक दिस। तो ये एक शॉर्टकट मैंने यहाँ पे यूज़ किया VS कोड से, ठीक है। तो ये क्रिएट हो गया। एक टेबल बन गया टी बॉडी। टी बॉडी इस तरह से नहीं बनाना था, टी बॉडी लाइक दिस, एंड देन यहाँ पे जाएगा टी आर, इसके अंदर हो जाएगा टी डी लाइक दिस। ओके, यहाँ पे हेडर है ये, तो ये होगा टी एच, ठीक है। टी एच की ज़रूरत फिलहाल नहीं है, मैं इसको अभी कट करता हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। तो टी आर, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट का नाम दिखाना है, कोई भी रैंडम प्रोडक्ट का नेम दिखा लेते हैं। तो प्रोडक्ट नेम तो हमने लिखा मैकबुक प्रो लाइक दिस, एंड देन यहाँ मुझे दिखाना है आपने कितना क्वांटिटी ऐड किया है। ओके परफेक्ट। तो एक हेडर होना ज़रूरी है ताकि पता चले कि क्या है। तो इसको चेंज करके कर लेते हैं यहाँ पे टी एच फॉर टेबल हेडिंग। तो यहाँ पे हमने लिखा प्रोडक्ट लाइक दिस, यहाँ पे जाएगा उसका क्वांटिटी, एंड देन उसके बाद आपका प्राइस क्या है, यूनिट प्राइस वो दिखा सकते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे टोटल दिखा सकते हैं, टोटल उसका कार्ट में जितने प्रोडक्ट ऐड किए उसका टोटल कितना हो रहा है वो। एंड देन यहाँ पे कुछ एक्शंस ऐड कर सकते हैं जिसमें आप डिलीट और ऐड कर सकते हो आइटम्स को, ठीक है। तो एक क्वांटिटी रहेगा, क्वांटिटी में रैंडम नंबर लिख देते हैं कोई भी। इसके बाद लेक्स जो टीडी है वहाँ पे आएगा आपका प्राइस लाइक दिस, ठीक है। जो रूपी सिंबल है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ इंडेक्स PD पेज से, विच इज प्रोडक्ट डिटेल पेज, एंड देन ये हमने ऐड किया यहाँ पे रूपी, ठीक है। TRTD टी बॉडी टी हेड। ओके, ये टी बॉडी मैंने टी हेड के अंदर टी हेड के साइड से बना था, टी बॉडी के अंदर लाइक दिस। ऑसम। तो टोटल में लिख देंगे, कोई भी एक रैंडम नंबर लिख देते हैं लाइक दिस। ओके, देन एक्शंस में मुझे कुछ बटन्स बनाने हैं जैसे कि डिलीट बटन, ओके। और उसके बाद हाँ, डिलीट करने के लिए एक बटन बनाना है जिससे हम इसको डिलीट कर सकें, रिमूव कर सकें कार्ट से। तो एक बटन बना लेते हैं सिंपल सा, हमने लिखा बटन, एंड देन इसमें क्लास अप्लाई कर लेते हैं, क्लास BTN डेंजर। तो जब भी कोई रिमूव बटन बनाते हैं तो रेड कलर रखते हैं। एंड यहाँ पे हमने कहा रिमूव फ्रॉम दी कार्ट। बटन थोड़ा बड़ा है तो हम यहाँ पे छोटा बटन बनाएंगे BTN SM, तो स्मॉल बटन बन गया। जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये आइटम रिमूव होगा, क्योंकि अगर जावास्क्रिप्ट नहीं आता है तो ये अभी रिमूव नहीं होगा, ठीक है। तो जब जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो देखेंगे इसको कैसे रिमूव किया जाता है लाइक दिस, ठीक है। तो मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। नाउ ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट का इमेज भी दिखे तो इमेज भी दिखा सकते हैं। सो लेट्स गो टू द PD पेज, एंड देन यहाँ से मैं जो इमेज का जो URL है उसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं प्रोडक्ट का इमेज के लिए, ठीक है। सबको रिमूव करते हैं, प्रोडक्ट इमेज के लिए एक और TD ऐड करेंगे, एंड देन यहाँ पे ऐड करेंगे इमेज, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा इमेज है, इसको छोटा कर लेते हैं। तो इसका हाइट ऐड कर देते हैं विच इज़ 100 पिक्सल्स का हाइट। इमेज फ्लड की वजह से ये 100% जो है हाई विड्थ ले रहा है,
तो विड्थ की जगह पे अगर मुझे यहाँ पे हाइट की जगह मुझे विड्थ सेट करना पड़ेगा, विड्थ को कर देते हैं 100%। नो इट इज़ नॉट वर्किंग लाइक दिस। सो इमेज फ्लड को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि विड्थ मैंने सेट किया 100 पिक्सल्स। ओ कॉल 10, तो ये क्या कर रहा है, कॉलम 10 इसका जो स्पेस है वो क्रिएट कर रहा है। अब ये सही है, तो इमेज फ्लड को ऐड कर देते हैं, देन विड्थ भी सेट कर देते हैं। तो ये अभी सही है। इसको स्मॉल कर सकते हैं, सॉरी राउंडेड कर सकते हैं। तो जैसे अभी राउंडेड है वैसे ही इमेज को सर्कल बनाया जा सकता है। तो बूट स्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे, इमेज के डॉक्यूमेंटेशन में बूट स्ट्रैप इमेजेस, लेट्स गो टू द बूट स्ट्रैप इमेजेस एंड देन यहाँ पे सर्कल्ड इमेज कैसे बनाते हैं, नहीं है यूटिलिटी इमेजेस नहीं है। तो यूटिलिटीज में मिलेगा ये सेक्शन मुझे, यूटिलिटीज इमेज रिप्लेसमेंट, नो एम्बेड फ्लोट स्क्रीन रीडर्स, विजिबिलिटी वर्टिकल अलाइनमेंट, कंपोनेंट्स के अंदर दीज आर कंपोनेंट्स। ओके, तो एक काम करते हैं, बूट ट्रैप इमेज सर्कल, बूट स्ट्रैप 4 का है लेकिन ये, तो उसमें मैं राउंडेड ऐड करता हूँ तो राउंड ऐड होता है, राउंडेड सर्कल ऐड करने से होना चाहिए, बट दिस इज बूट स्ट्रैप। तो काम करते हैं, ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, राउंडेड सर्कल, ऑसम हो गया। क्योंकि विड्थ और हाइट अगर इसका सेम होगा तो एकदम सर्कल दिखेगा, क्योंकि इसका विड्थ और हाइट अलग अलग है इसलिए वो ऐसा दिख रहा है लाइक दिस। सही है, तो ये होगा प्रोडक्ट का इमेज। को इसको रिमूव करते हैं, कुछ और जो टीआर है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं लाइक दिस। ऑसम, ठीक है। अभी इनका जो देखोगे टेक्स्ट अलाइनमेंट वो सेंटर वर्टिकली यहाँ पे अलाइन नहीं है ये, तो हम यहाँ पे स्टाइल सीड ऐड कर सकते हैं। तो हेड टैग में चलते हैं और यहाँ पे स्टाइल ऐड कर लेते हैं। तो स्टाइल में मुझे क्या करना है, जो टेबल है, टेबल का जो टेक्स्ट है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, वर्टिकल अलाइनमेंट इज इक्वल्स टू मिडल, नहीं इट इज नॉट वर्किंग, टी डी करेंगे यहाँ पे लाइक दिस। टी डी का जो वर्टिकल अलाइनमेंट है एलिमेंट्स का वो हो गया हमारा मिडल। वर्टिकल मतलब कि वाई एक्सिस में ये मिडल में आ गया है। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर करते हो तो वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में होता है। तो ये कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे टेबल बनाया। लास्ट का यहाँ का जो एक्शन बटन है, ओके, यहाँ पे ये टी डी की वजह से हो रहा है। यहाँ पे टेबल का जो हेडिंग है इसके अंदर यहाँ पे एक इमेज ऐड करेंगे, प्लस आप एक सीरियल नंबर भी ऐड कर सकते हो, काउंटर ऐड कर सकते हो। तो पहला वाला जो होगा यहाँ पे आप सीरियल नंबर ऐड कर सकते हो। और सब डिफरेंट इमेज बनाने के लिए आप एक रैंडम क्वेरी स्ट्रिंग ऐड कर सकते हो, question mark r is equals to 3, copy it, question mark r is equals to something else, question mark something else like this। इमेज नहीं आ रहा, क्या बात है। ओके, नॉट क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आएगा एंड, ठीक है, एंड आएगा और वाई इट इज वर्किंग देन लाइक दिस। सही है, चलने लगा। लास्ट में दोनों जगह, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ पे ओके, ये वाला इसलिए दिख रहा था क्योंकि लास्ट में क्वेरी स्ट्रिंग एंड नहीं था। परफेक्ट, ठीक है, लाइक दिस। ऑसम, तो ये हमारा बन गया यहाँ पे कार्ड पेज। ठीक है, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं सारी चीज़ें। अब क्योंकि कार्ड पेज है तो कार्ड से आप इसको पेमेंट करने जाओगे, कार्ट में आपने ऐड कर दिया है। नाउ आप क्या करोगे आगे चल के, प्रोसीड करोगे आगे, तो एक और बटन देते हैं प्रोसीड का। ठीक है, तो टेबल बॉडी के लास्ट में एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं, इसके अंदर एक बटन बना लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा पे,
ठीक है, पे नाम का एक बटन बना लेते हैं जहाँ पे आप पेमेंट करोगे। ओके, ये एट द टॉप जा रहा है क्योंकि टेबल के बाहर आना था और डिफ के बाहर ऐड कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, नाउ यहाँ पे क्लास अप्लाई कर लेते हैं, क्लास BTN सक्सेस या फिर डेंजर सॉरी डार्क बटन क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो वेबसाइट का थीम है वो डार्क है। ओके, पे टू प्रोसीड लाइक दिस, पे टू प्रोसीड। अब आप देखोगे ये जो बटन है ये लेफ्ट हैंड पे है, इसको मुझे राइट पे ले जाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, फ्लोट राइट, फ्लोट राइट इज नॉट वर्किंग, तो एक काम करते हैं कि फ्लैक्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप में चलते हैं, ये 4 का डॉक्यूमेंटेशन और हम यूज़ कर रहे हैं बूटस्ट्रैप 5। मुझे सर्च करना पड़ेगा बूटस्ट्रैप 5, ये रहा। ठीक है, नाउ चलते हैं बटन्स में, बटन्स। नाउ यहाँ पे देखेंगे कि बटन का कुछ है क्या जिसमें दिया गया है कि कैसे रिप्लेस कर सकते हैं उसको, रिप्लेसमेंट के बारे में लेफ्ट टू राइट। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है, तो हमें कुछ और यूटिलिटी यूज़ करनी पड़ेगी जैसे कि फ्लैक्स। ठीक है, तो यूटिलिटी में चलते हैं, यूटिलिटी में हमारे पास फ्लैक्स ये रहा। तो फ्लैक्स कैसे क्रिएट करते हैं, डी फ्लैक्स, पी फॉर पैडिंग होना चाहिए एंड ठीक है BD हाईलाइट। इसके बाद डायरेक्शन कैसे चेंज करना है, तो कुछ इस तरह से, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, सेकेंड वाला ये राइट हैंड साइड की डायरेक्शन के लिए है। नाउ लेट्स गो टू द ई शॉप एंड नाउ यहाँ पे लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिव है उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ लाइक दिस। तो ये हमने एक फ्लैक्स बनाया, फ्लैक्स रो रिवर्स की हमको ज़रूरत नहीं है, रिमूव करेंगे एंड देन इसको भी हम यहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक है, इसको भी हमने रिमूव किया एंड देन ये जो बटन है इसको यहाँ से कट किया और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक फ्लैक्स बना के हमने बटन बनाया, तो डी फ्लैक्स फ्लैक्स रिवर्स की ज़रूरत है। रिवर्स ये कर रहा था कि जो आइटम 1 में था वो रिवर्स होके पीछे उस साइड से दिख रहा था, लेकिन मुझे रिवर्स नहीं करना है, एक्चुअली मुझे जस्टिफाई करना है कंटेंट। मतलब जो सेंटर पे दिख रहा है जस्टिफाई करके, मतलब कि उसको अलाइनमेंट सेट करना है, तो अलाइन आइटम्स ये रहा, अलाइन आइटम्स। फ्लैक्स डायरेक्शन ये सेट करता है, फ्लैक्स डायरेक्शन अगर कॉलम है तो उस केस में मैंने आपको CSS में इसके बारे में डिटेल बताया था, इसलिए मैंने कहा था CSS पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम जैसे अलाइन कर रहे हैं वैसे हमारे पास जस्टिफाई के लिए होगा कुछ ना कुछ। लेट मी चेक, फ्लैक्स श्रिंक, ऑटो मार्जिन, ये रहा MS ऑटो, MB3 M like this, ME auto for the flex item, this deflex MB3 with align items, ये रहा align items, परफेक्ट। अलाइन आइटम सेंटर एंड स्टार्ट हम इसको सेट कर सकते हैं। सो लेट्स एडिट इन द फ्लैक्स अलाइन आइटम्स स्टार्ट, तो स्टार्ट में तो पहले से है ही, एंड करेंगे तो एंड में जाना चाहिए उसको, आइटम्स एंड, तो ये एंड में चला जाएगा। ओके, अलाइन आइटम्स एंड, अलाइन आइटम्स एंड, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, डीफ्लेक्स अलाइन आइटम एंड, फ्लेक्स कॉलम भी अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, लेट्स अप्लाई द फ्लेक्स कॉलम, परफेक्ट। ठीक है, तो चला गया। यहाँ पे एक और क्लास अप्लाई कर देते हैं, कंटेनर, नॉट कंटेनर, मुझे पैडिंग ऐड करनी है तो P4 ऐड कर देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल रूलर ऐड कर देते हैं, तो लाइन मुझे दिखेगा, लाइन ब्रेक, परफेक्ट। वैसे तो लाइन ब्रेक की जरूरत नहीं क्योंकि टेबल का ब्रेक पहले से है वहाँ पे, ये सही है। ठीक है, तो इन सब का टोटल के लिए यहाँ पे एक और टेबल का जो एक और ऐड कर किया जा सकता है, एक और रो, यहाँ पे आप टोटल दिखा दो कि टोटल आपको कितना पे करना है। ठीक है, तो ये प्राइस के नीचे दिखेगा, क्वांटिटी के नीचे कुछ भी नहीं दिखेगा, प्रोडक्ट के नीचे कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना। तो मुझे एक TD बनाना है लाइक दिस, लेकिन ये जो 2 TD हैं वो मुझे रिमूव करने हैं। तो ये जो प्राइस है ये इस प्राइस के नीचे आना चाहिए, उसके नीचे कितने कॉलम है, 3 कॉलम्स। तो 3 कॉलम्स को अगर मुझे स्पेस देना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉलम स्पेन इज इक्वल टू 3। अब देखोगे यहाँ पे कॉलम स्पेन 3 हो गया एंड यहाँ पे आ गया टोटल। कॉलम स्पेन 3 है लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है विच इज टोटल, और इसको हम लिखेंगे बोल्ड में या फिर स्ट्रॉन्ग में लाइक दिस, स्ट्रॉन्ग, एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा टोटल, टोटल लाइक दिस। ठीक है, लेकिन टोटल कहाँ चला गया,
मुझे उसका अलाइनमेंट अगर सेंटर करना है तो मुझे इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर करना पड़ेगा। सो लेट्स अप्लाई अ क्लास विच इज सेंटर, या फिर टेक्स्ट सेंटर नाम का एक क्लास है जिससे वो सेंटर में जाएगा। और टोटल वैल्यू ये आ गया यहाँ पे, प्राइस का टोटल एंड देन क्वांटिटी। प्राइस की टोटल की ज़रूरत नहीं है तो इसको कर देते हैं 4 स्पेन नाउ, ये आ गया। तो टोटल को मुझे कैलकुलेट करना है, तो टोटल जब कैलकुलेट करेंगे तो एक बड़ा अमाउंट मिलेगा लाइक दिस। परफेक्ट। रिमूव का बटन यहाँ पे नहीं होना चाहिए तो रिमूव करेंगे इसको, परफेक्ट है। या फिर एक और खाली टीडी बना सकते हैं जो कि खाली होगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ इस तरह से, परफेक्ट। तो ये बन गया हमारा कार्ट पेज। आप जैसे प्रोसीड टू पे करोगे पेमेंट पेज जाएगा, उसकी उतनी डिटेल में भी हम नहीं जा रहे हैं कि पेमेंट पेज कैसे बनाना है, दैट इज फाइन। तो कार्ट पेज आ गया, एंड देन ऑर्डर पेज। ऑर्डर्स पेज डिजाइन करते हैं जहाँ पे सेम जैसे कार्ट पेज होगा वैसे ही होगा, बट यहाँ पे दिखेगा प्रोडक्ट कितना है, क्वांटिटी कितना है, ये सब कुछ सेम रहेगा। टोटल वगैरह की भी जरूरत है, ठीक है। बट जो रिमूव बटन है उसकी जगह पे आप उसका स्टेटस दिखा सकते हो कि क्या है स्टेटस, एंड देन कैंसिल करना है ऑर्डर या फिर क्या, बस इतना ही है। दैट इज सिंपली वो बन गया हमारा ऑर्डर पेज। लेट्स क्रिएट द ऑर्डर पेज। ऑर्डर पेज में पूरा HTML मैंने पेस्ट कर दिया, तो मैं आ गया हूँ ऑर्डर पेज में। देखो ऑर्डर पेज सेम, मैंने कॉपी पेस्ट मारा, कुछ भी नहीं, सब कुछ सेम रहेगा। प्रोसीड टू पे का बटन यहाँ से मैं रिमूव कर सकता हूँ, टोटल का बटन यहाँ से मैं रिमूव कर सकता हूँ क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये ऑर्डर पेज है। एंड ऑर्डर पेज में एक एक्स्ट्रा चीज़ दिखा सकते हो आप, यहाँ पे डेट ऐड कर दो कि कौन सी डेट को ये ऑर्डर हुआ है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं। और जो रिमूव बटन है यहाँ पे मैं एक और बटन ऐड करूँगा विच इज़, एक और नहीं, इसको हम कहेंगे कैंसल, कैंसल, ठीक है। तो ये रहा कैंसिल बटन, ठीक है। तो हर जगह मुझे इसको कैंसिल करना है, तो लेट्स प्रेस Ctrl+D एंड देन कैंसिल ऑर्डर लाइक दिस। कैंसिल ऑर्डर का एक बटन बन गया। नाउ आप स्टेटस दिखा सकते हैं कि इसका स्टेटस क्या है, पेंडिंग है या फिर क्या है, ठीक है। तो ये रहा हमारा TR। ओके, बार बार कॉपी वेस्ट करना पड़ेगा, सारे TR रिमूव कर देते हैं, एक ही TR पे काम करते हैं। कैंसिल ऑर्डर। इसके बाद स्टेटस ऐड कर लेते हैं कि यहाँ पे स्टेटस क्या है आपके ऑर्डर का। तो यहाँ पे जब हमने एक और TD ऐड किया तो एक और TH ऐड किया तो एक और TH ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे एक स्पैन ऐड करेंगे जहाँ पे हम बताएंगे पेंडिंग है या फिर रेडी टू शिप, रेडी टू शिप। तो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में। अगर रेडी टू शिप है तो हम इसमें बैज अप्लाई कर सकते हैं, बैज एंड देन BG वार्निंग। तो ये हो गया, ये सही है। एक और बनाते हैं इसको, जस्ट कॉपी पेस्ट इट, कॉपी किया इस TR को। एक और बनाते हैं जहाँ पे हमें कहेंगे यहाँ पे सक्सेस, और इसको कहेंगे हम कि ये डिलीवर्ड हो चुका है, तो डिलीवर्ड लाइक दिस। तो अगर ये डिलीवर है तो डिलीवर, ठीक है। नाउ एक और बनाते हैं, ठीक है। बैजेस का इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। इसमें बनाते हैं डेंजर एंड देन यहाँ पे कहेंगे कैंसल्ड। तो ये जो ऑर्डर है कैंसिल हो गया, क्योंकि अगर कैंसिल हो चुका है तो ये वाला बटन हमको नहीं दिखाना है, तो उसको रिमूव कर देंगे क्योंकि कैंसिल हो चुका है, ठीक है। डिलीवर्ड है तो जो जो डिलीवर हो चुका है उसको भी कैंसिल नहीं कर सकते, तो उसको रिमूव कर देते हैं। रेडी टू शिप है, परफेक्ट, ठीक है। सो कुछ इस तरह से आप अपना जो बेसिक पेजेस हैं वो यहाँ पे डिज़ाइन किए जा सकते हैं लाइक दिस। तो कार्ट पेज में ये कार्ट हो गया, ऑर्डर में ऑर्डर हो गया, रेडी टू शिप है ये वाला ऑर्डर, परफेक्ट। एंड देन होम पेज, परफेक्ट। एंड देन प्रोफाइल पेज अभी नहीं है, सो लेट्स डिजाइन दी प्रोफाइल पेज जहाँ पे यूजर का प्रोफाइल दिखेगा, पासवर्ड वगैरह कैसे रीसेट करना है, जनरल इन्फॉर्मेशन वो हमें यहाँ पे दिखाएंगे। ओके, सो लेट्स डिजाइन दी प्रोफाइल पेज। प्रोफाइल पेज डिजाइन करते हैं। सो प्रोफाइल पेज में बहुत सिंपल रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं प्रोफाइल पेज, कहाँ है हमारा प्रोफाइल पेज, profile.html, ये रहा profile.html, ठीक है। अगेन जैसा हम एसएस करते आए, नेव के बाद एक मेन ऐड करेंगे, मेन के अंदर होगा एक कंटेनर, क्लास कंटेनर, ठीक है। बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो, BG लाइट ऐड किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि BG लाइट वाइट ही होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे BG कंटेनर हो गया। MT5 ऐड कर देते हैं, मार्जिन टॉप से अभी कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक रो एंड कॉलम का इफेक्ट देंगे हम, रो क्रिएट करेंगे। तो div डॉट रो क्रिएट किया, इसके अंदर हमने कहा div डॉट कॉलम क्रिएट किया लाइक दिस।
एंड देन जो लास्ट वाला होगा उसमें हम अप्लाई कर देते हैं कॉलम 8। तो बाकी जो फर्स्ट वाला कॉलम उसका स्पेस कितना होगा 8, 12 माइनस 8 4, तो इसका ऑटोमेटिक ये 4 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे मुझे एक इमेज दिखानी है, ठीक है, या फिर थोड़ा अलग करते हैं, ऐसा नहीं, रो एंड कॉलम को रिमूव करते हैं, ज़रूरत नहीं है। हम सबसे टॉप पे दिखाएंगे उसका प्रोफाइल पिक्चर जहाँ पे एक इमेज होगा। सो लेट्स ऐड द इमेज ऐड किया एंड देन इस इमेज को ऐड कर देते हैं डिव में लाइक दिस, एंड देन इस डिव में अप्लाई कर लेते हैं, अभी कुछ भी नहीं, ताकि आपको पता चले कि क्या होने वाला है। तो एक प्रोफाइल पिक्चर चाहिए इमेज, तो एक अवतार रैंडम करके एक वेबसाइट है, ये रहा। तो इससे आपको रैंडम अवतार मिल जाएगा लाइक दिस। लेट्स कॉपी दिस URL एंड पेस्ट इट हियर। तो आप देखोगे एक रैंडम इमेज आएगा, ठीक है, लाइक दिस। ऑसम। नाउ इसको राउंडेड करना है तो एक क्लास अप्लाई करेंगे विच इज राउंडेड सर्कल। तो ये हो गया सर्कल्ड इमेज, ठीक है। इस इमेज के जस्ट नीचे मुझे टेक्स्ट दिखाना, बट ये जो मुझे डिव है इसके सेंटर में लाना है। अगर मैं इसमें बॉर्डर अप्लाई करूँ तो आप देखोगे बॉर्डर है, ये इमेज इसके लेफ्ट में, मुझे सेंटर में लाना है। तो हम इमेज के लिए भी टेक्स्ट सेंटर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सेंटर में जाएगा, परफेक्ट। बॉर्डर मैंने इसलिए दिखाया था कि आपको देखने में आसानी हो क्या हो रहा है, ठीक है। ना उसके जस्ट नीचे एक नाम ऐड कर देते हैं, H1 ऐड करके, जो भी इसका नाम है, कोई भी रैंडम नेम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा वीरेंद्र लाइक दिस, ओके। और इसके बाद इसको भी एक डिव में रैप कर देते हैं लाइक दिस, और इसमें अप्लाई कर देते हैं मार्जिन और पैडिंग। तो मार्जिन 2 M2 ऐड किया, परफेक्ट, M5 ऐड किया लाइक दिस, ठीक है। तो M3 ऐड करते हैं, तो ये आ गया, उसका नाम दिख रहा है एंड उसका प्रोफाइल पिक्चर। इसमें बॉर्डर नहीं है तो बॉर्डर भी ऐड की जा सकती है लाइक दिस, ठीक है। दिख नहीं रही होगी लेकिन अलग समझ में आ रहा होगा कि कुछ है, ठीक है। नाउ टेक्स्ट सेंटर को रिमूव कर देते हैं एंड देन बॉर्डर को भी समझने के लिए हमने उसको ऐड किया था, सॉरी, टेक्स्ट सेंटर रहेगा, बॉर्डर को रिमूव करेंगे, ठीक है। नाउ उसके बाद एक HR ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे लाइक दिस। उसके नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं, ठीक है। जो इमेज है उसको आप छोटा भी कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है, बट ठीक है 200 रखते हैं इसको, ऑसम। अब क्लास और अप्लाई कर लेते हैं इसमें, display1, display4, display5, ठीक है। इसके नीचे कुछ टैब्स क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमारे कुछ सेटिंग्स होंगी, पासवर्ड रीसेट का कुछ ऑप्शन होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम टैब्स क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे है कंपोनेंट्स, बूटस्ट्रैप में देखोगे आप, एंड देन यहाँ पे हमारे पास है नेव एंड टैब्स, ये रहा, ठीक है, कुछ इस तरह से। लेकिन इस टैब के साथ मुझे कुछ आइटम भी चाहिए लाइक दिस, है ना, लेकिन ये चेंज होना चाहिए खुद से, तो ये तो अभी नेव में नहीं होगा। तो इसको चेंज करने के लिए हमारे पास एक और चीज़ है, ऑटोमेटिक इंटरनली हम इसको चेंज कर सकते हैं, ये रहा। इस पर जब आप क्लिक करोगे, नॉट लाइक दिस, ओके, दिस इज नॉट वर्किंग। सो बेसिकली मुझे जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा इसके लिए, ओके, हो रहा है ये वाला, परफेक्ट। ये चीज़ चाहिए मुझे, इसके लिए कोई जावास्क्रिप्ट की भी ज़रूरत नहीं है, इंटरनली हैंडल करेगा हमारा बूटस्ट्रैप। लेट्स कॉपी दिस एंड देन पेस्ट इट एट द एंड लाइक दिस, ठीक है। तो ये बन गया। अब ये जो लिस्ट ग्रुप है ये बना और एक डिव है, तो हमें इसको रो एंड कॉलम में ऐड करना पड़ेगा ताकि साइड बाय साइड दिखाई दे, राइट। तो कट किया, एक और डिव ऐड किया जिसके अंदर हमने रो अप्लाई किया, देन पेस्ट इट हियर लाइक दिस। अब ये जो फर्स्ट वाला ग्रुप है, फर्स्ट वाला लिस्ट ग्रुप है, इसमें कॉलम अप्लाई कर सकते हो, एंड जो सेकेंड वाला जो डिव है जहाँ पे सारा डेटा दिख रहा है, इसमें भी क्लास अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम क्लास। तो ये साइड बाय साइड आ गया। अभी इसका साइज़ कुछ ज़्यादा है, कॉलम 2 कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आइटम जो है वो चेंज होने चाहिए, राइट। तो ये आइटम कैसे चेंज होंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट आइटम 1 है और ये पॉइंट करता है लिस्ट आइटम 1 को, ठीक है, तो इसलिए वो एक्टिव है, दिख रहा है, ओके। नाउ क्या करेंगे कि जैसे यार मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिख दिया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है, नॉट अ प्रॉब्लम, कि सारी चीज़ें दिखेंगी। ये क्या करता है आपका स्क्रॉल स्पाई,
जब आप क्लिक करते हो तो वो उस चीज़ पे स्क्रॉल हो जाता है। तो बेसिकली ये मुझे नहीं चाहिए था, बाकी चीज़ें हाइड होनी चाहिए और जब मैं क्लिक करूँ तो वो चीज़ मुझे दिखनी चाहिए। तो ये मुझे कैसे मिलेगी, ये मुझे टैब से ही मिलेगी। टैब्स है मेरे पास, मे बी द पेज वो लोड हो रहा था इसलिए वो दिख नहीं रहा था। नो, कोई एग्जांपल है क्या? आई थिंक नहीं है, इसमें सिर्फ आपको नैव बनाना दिखाया हुआ है। तो इसके लिए मुझे जावा स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी बेसिकली ना। तो जावा स्क्रिप्ट ऐड करके मैं उस पर काम कर सकता हूँ। सो लेट्स गो टू दी नैव एंड टैब्स एंड देन यहाँ से अभी जावा स्क्रिप्ट कैसे ऐड करनी है वो बाद में देखेंगे, बट फिलहाल अभी इस टैब्स को क्रिएट करते हैं। तो वापस आएंगे पेज पे, इस सब की ज़रूरत नहीं है ना, ये एक डिफरेंट कंपोनेंट है जिसका मुझे यूज़ नहीं है। ये हमने बनाया टैब, ठीक है, तो ये भी सही लग रहा है, टैब बना दिया। पहला वाला जो टैब है इसको हम बोल देते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन होगी, जिसके अंदर जनरल इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर होगा यहाँ पे पासवर्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इसके बाद प्राइवेसी वाली कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। एंड देन अगर आपको जो जनरल है वहाँ पे आप एड्रेस वगैरह भी चेंज करोगे तो इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं। लाइक दिस 3 टैब बना ली। जब आप जनरल पे क्लिक करोगे तो जनरल सेटिंग्स आएंगी यहाँ पे, पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो पासवर्ड सेटिंग, प्राइवेसी पे क्लिक करोगे तो प्राइवेसी कुछ सेटिंग्स आएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे आगे और भी डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे कि हमने ऑर्डर पेज डिज़ाइन किया वैसे आप जनरल पेज में कुछ कुछ ऐड कर सकते हो, पासवर्ड में पासवर्ड रीसेट के लिए ऐड कर सकते हो, प्राइवेसी में कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस मिनी प्रोजेक्ट, मिनी यूआई प्रोजेक्ट, ठीक है। बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो या दैट्स इट। बाकी आगे प्रोजेक्ट में बी दिस विल बी लास्ट बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अभी जावास्क्रिप्ट पढ़ना, जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स देखेंगे। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दी चैनल, ठीक है, टू गेट दी अपडेट्स अबाउट द लेटेस्ट वीडियोस, जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट मर्न स्टैक के लिए हमको रिएक्ट पढ़ना है, जो कि हम रिएक्ट देखेंगे, जावास्क्रिप्ट देखेंगे, एक्सप्रेस जेएस देखेंगे, थोड़ा मोंगोडीबी देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये था स्टार्टिंग ऑफ द मर्न स्टैक डेवलपमेंट, जहाँ पे हमने सीखा HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।